अक्सर ये सवाल सबके मन में आता है कि एसआईपी करूं या लमसम। मान लो किसी के पास 2000 रुपए मंथली एसआईपी के लिए है, और अगर दूसरी तरफ देखें किसी के पास 1 लाख रुपए लमसम के लिए, लमसम में इन्वेस्ट करने के लिए है, तो आज हम समझेंगे कि लंबी रेस में इन दोनों में कौन जीतेगा, एसआईपी या लमसम, और जानेंगे किसके लिए कौन सा तरीका बेस्ट है। लमसम यानी एक साथ निवेश। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने सोचा चलो एक साथ म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते हैं, यानी ये है लमसम। अगर एक साथ निवेश कर रहे हैं तो इसको हम लमसम बोलेंगे, एक बार में बड़ा निवेश। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि ये आपके पैसों को तुरंत काम पे लगा देता है, कंपाउंडिंग के जरिए आपका पैसा बनना स्टार्ट हो जाता है। यानी एग्जांपल से अगर हम समझे तो अगर अनुमानित 12% सालाना रिटर्न मिले, अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किए और अनुमानित 12% सालाना रिटर्न मिले, तो 15 साल बाद ये रकम जो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करी थी ये 5,50,000 या थोड़ा उससे ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन इसका रिस्क भी है। अगर आपने गलत समय पर पैसा डाल दिया, मान लो अगर मार्केट हाई पर है और आपने पेमेंट डाल दिया और मार्केट नीचे आ गया, एकदम से मार्केट नीचे आ गया, तो आपका पैसा लंबे समय तक अटका रह सकता है। यानी लमसम में टाइमिंग बहुत मायने रखता है, सही समय देखकर निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों ये समझा हमने लमसम। अब हम बात करते हैं एसआईपी की, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मान लो आपके पास हर महीने 2000 रुपए बचते हैं और आप उनको एसआईपी में निवेश करते हैं, तो इसका फायदा क्या मिलेगा आपको? मार्केट ऊपर हो या नीचे, आप रेगुलर निवेश करते हो। अगर रेगुलर निवेश कर रहे हो आप, महीने दर महीने, आप एक भी महीना मिस नहीं कर रहे हो, रेगुलर निवेश कर रहे हो, तो कभी महंगा खरीदते हो और कभी सस्ता खरीदते हो, तो एक एवरेज निकल के आता है, औसत निकल के आता है, उसका आपको फायदा मिलता है। एग्जांपल, अगर आपने 15 साल तक 2000 रुपए निवेश किए तो कुल निवेश होगा 3,60,000 या कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन इसका अनुमानित रिटर्न अगर माने हम 12% औसतन रिटर्न, पर यह बढ़कर करीब 10 लाख रुपए हो जाएगा। अब सोचिए, लमसम में 1 लाख रुपए जो आपने निवेश किए थे, या लमसम में जिसने निवेश किए थे उसके 1 लाख के 15 साल में 5,50,000 रुपए तक बने थे, या 6 लाख रुपए तक बन सकते हैं। लेकिन एसआईपी वाला 2,000 रुपए महीने से लगभग 10 लाख रुपए बना सकता है। यानी अब बात करते हैं हम दोनों में से कौन सा किसके लिए बेस्ट है, लमसम या एसआईपी। अगर आपके पास ज्यादा रकम है या बड़ी रकम पड़ी है, बैंक में पड़ी है, तो बैंक में आपका जो रकम पड़ी है उनकी वैल्यू घट रही है, महंगाई की वजह से उनकी वैल्यू घट रही है, तो आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक ही साथ रकम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन जिसके पास बड़ी रकम नहीं है वो भी एक छोटी छोटी रकम से एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर सकता है, उनके लिए एसआईपी बेस्ट होती है। एसआईपी में इन्वेस्ट करके वो बड़ी रकम बना सकते हैं, लंबे समय तक लॉन्ग टर्म में निवेशित रहकर बड़ी रकम बना सकते हैं। और यही 2000 रुपए मंथली एसआईपी लंबे समय में लमसम को कई गुना पीछे छोड़ देगी, लमसम को हरा देगी। अगर कोई 25 साल की उम्र से 2000 रुपए मंथली निवेश करे एसआईपी में, तो 60 साल की उम्र तक ये रकम करोड़ों रुपए तक पहुंच सकती है या करोड़पति बना सकती है। लेकिन सिर्फ ये एक अनुमानित रिटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। अगर और ज्यादा रिटर्न आपको मिले, ये अनुमानित 12% रिटर्न जो है बहुत कम होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है, आपका वेल्थ और ज्यादा बढ़ा सकता है। जबकि कोई 1 लाख रुपए लमसम में लगाकर छोड़ दे तो वो उतना वेल्थ नहीं बना पाएगा। अब हम रिस्क की बात करें तो लमसम में रिस्क टाइमिंग की, अगर आपने हाई पर पैसे डाल दिए तो वो आपकी रिस्क हो सकती है। एसआईपी में रिस्क सिर्फ डिसिप्लिन का रिस्क होता है। एसआईपी में अगर आपने लंबे समय तक लगातार इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आपका जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं आप हासिल नहीं कर पाओगे, आप वेल्थी नहीं बन पाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।